हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस जो पटवारी में या वर्ग 2 में पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित हैं? तो अगर आपको मधाई आरक्षित वन नहीं भी पता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तवा बांध ये कहाँ पे है? ये है होशंगाबाद में, ठीक है। उसके अलावा ग्वालियर, उज्जैन, भिंड आपको पता है, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। होशंगाबाद में किस? नर्मदा नदी पे है, ठीक है, नर्मदा नदी पे। अब तवा बांध वाले आरक्षित एरिया में यहाँ पे है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी हम घोषित कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? बोरी अभ्यारण्य, ठीक है, यहीं पे आपको बोरी अभ्यारण्य मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पे आपको पचमढ़ी मिलेगा, ठीक है, पचमढ़ी वाला एरिया मिलेगा। और इन तीनों एरिया को मिला के हम पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर चुके हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो ये जो एरिया है सतपुड़ा नेशनल पार्क वाला, बोरी अभ्यारण्य वहीं पे है, पचमढ़ी, वो पूरा जो जंगल वाला एरिया है वो हमने बना दिया है क्या? पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कब बनाया है? ये हमने बनाया है 1999 में। और इस एरिया को यूनेस्को साइट में भी ऐड कर लिया गया है। यूनेस्को साइट में ऐड कर लिया गया है कब? 2009 में। ये चीज याद रखनी है आपको। आगे चले। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? इसमें तो एक क्वेश्चन पहले ही हो गया कि लांजी का किला कहाँ मिलेगा आपको? बालाघाट में। किस वंश से रिलेटेड है? यहाँ पे गोंड, मौर्य, चंदेल, कलचुरी। तो आपको पता है मौर्य जो थे वो मगध वाले एरिया में थे, ठीक है। चंदेल जो थे वो कहाँ पे थे? आपके ऊपर वाले एरिया में। मतलब एक तो खजुराहो राजधानी थी, खजुराहो जिसका नाम जजाक भुक्ति भी था, और एक इनकी राजधानी थी कालिंजर, यूपी वाले एरिया में, ठीक है। कलचुरी की राजधानी थी एक तो त्रिपुरी और एक महिष्मती वाले एरिया में भी ये लोग रहते थे, ठीक है। तो बचता है गोंड। गोंड की कहाँ पे थी? गढ़मंडला वाले एरिया में इनकी राजधानी थी। गोंड जो था, गोंड राजवंश से रिलेटेड है आपका लांजी किला, ठीक है। गोंड राजवंश के टाइम पे 52 किले थे इनके अंडर में, ठीक है, 52 किले थे। मेन किले में आपको बता दूं, एक तो था सिंगोरगढ़ का किला, ठीक है, सिंगोरगढ़ का किला, ये कहाँ का था? दमोह का, ठीक है, दमोह। फिर था मकड़ाई किला, ये कहाँ का था? ये था हरदा का, ठीक है, ये भी गोंड वंश के अंदर था एक टाइम पे। और राहतगढ़ का किला कहाँ पे था? आपको सागर में मिलेगा, ये भी गोंड वंश के अंदर था। और एक किला था चौरागढ़, ठीक है, चौरागढ़ का किला, ये कहाँ पे था? ये था नरसिंहपुर में, ठीक है, नरसिंहपुर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लांजी का किला जैसे पूछा गया है तो मकड़ाई का किला किस वंश से रिलेटेड था, फिर राहतगढ़ का किला किस वंश से रिलेटेड था, चौरागढ़, सिंगोरगढ़, तो ये सारे आपके गोंड वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। रानी दुर्गावती गोंड वंश की शासिका, ठीक है, याद होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य के जिले में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? मंदसौर और नीमच वाले एरिया में। कहाँ पे सिचुएटेड है ये है आपका गांधी सागर जो परियोजना है, गांधी सागर परियोजना, ये चंबल नदी पे है, ठीक है, चंबल नदी पे। और यहीं पे गांधी सागर अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा। यहाँ पे गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है, ठीक है, गिद्ध का हम संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिवनी में देखेंगे तो सिवनी में हमें 2 चीजें मिलेंगी। सिवनी का इधर देख लीजिए नीचे, ठीक है। सिवनी में तो एक तो आपको मिलेगा पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और अभी 2022 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कर्मा झीरी अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी आपको सिवनी वाले एरिया में ही मिल जाएगा। पेंच नेशनल पार्क के पास ही है आपका कर्मा झीरी अभ्यारण्य, जो 2022 में ही आपका करेरा है, करेरा, ठीक है, ये आपका अभ्यारण्य था। कहाँ पे अभ्यारण्य? ये था शिवपुरी में,
शिवपुरी में इसको डीनोटिफाई कर दिया है, ठीक है, डीनोटिफाई कर दिया है मतलब हटा दिया है अभ्यारण्य की लिस्ट से। ये आपका करंट का है, करेरा हटा दिया है और कर्माझीरी जो है पेंच वाले एरिया में ऐड कर दिया है। फिर आपको मुरैना वाले एरिया में क्या मिलेगा, मुरैना में मिलेगा आपको चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, देवरी जो मुरैना में है तो वहाँ पे हमने चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना रखा है, ठीक है। उसके अलावा रीवा में तो ऐसा कुछ नहीं है, रीवा सतना वाले एरिया में, लेकिन सीधी में आपको क्या मिलेगा, एक तो सीधी में संजय नेशनल पार्क मिलेगा और सीधी में आपको बगदरा अभ्यारण्य मिलेगा, ठीक है, बगदरा अभ्यारण्य मिलेगा। फिर देखें झाबुआ में भी कोई सा नहीं है नेशनल पार्क या अभ्यारण्य, लेकिन रतलाम में है। रतलाम में कौन सा है, रतलाम में आपको मिलेगा सैलाना अभ्यारण्य, ठीक है, सैलाना अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो हमारा खरमौर पक्षी है, खरमौर बर्ड है जो कि हमारी स्टेट बर्ड है, उसका संरक्षण किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। खरमौर का संरक्षण रतलाम सैलाना के अलावा और कहाँ होता है, धार में कहाँ, सरदारपुर, ठीक है, सरदारपुर, ये भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे भी खरमौर पक्षी का क्या होता है, संरक्षण होता है, ठीक है। तो ये मिक्स मत करिएगा, ये खरमौर पक्षी से रिलेटेड मैंने बताया है, एक तो सैलाना, ठीक है, रतलाम, और एक सरदारपुर, धार, खरमौर। यहाँ पे रीवा और सतना में नहीं था तो सीधी में आपको मिलेगा संजय नेशनल पार्क, ठीक है, और यहाँ पे बगदरा अभ्यारण्य, ठीक है, ये मिलेगा। मुरैना में आपको मिलेगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसके अलावा जैसे चंबल में हमने घड़ियाल अभ्यारण्य बना रखा है, सोन में भी हमने घड़ियाल अभ्यारण्य बना रखा है और केन में घड़ियाल अभ्यारण्य बना रखा है। मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है, ठीक है। मंदसौर और नीमच में गांधी सागर ही हो गया, ठीक है। करेरा डिनोटिफाई और आपका ये कर्माझीरी अभी नया अभ्यारण्य बनाया गया है 2022 में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चले, मध्य प्रदेश का 51वां जिला, ठीक है, 51 कौन सा था, ये था अपना आगर मालवा। किससे अलग होके बना था, शाजापुर से अलग होके बना था, ठीक है, शाजापुर से अलग होके बना था। किस संभाग में आता है, किस संभाग में आता है, ये उज्जैन संभाग में आता है, ठीक है, उज्जैन संभाग में आता है। बना कब था, ये बना था 2013 में। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, 13 से 13 घाटा और आगर मालवा से अगर पढ़ाई नहीं करते तो 13 घाटा। मेरी पूरी जो दूसरी सीरीज है उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जो आपका 52वां जिला है, 52वां जिला ये कौन सा है, ये है निवाड़ी, ठीक है, ये है निवाड़ी। ये किससे अलग होके बना है, ये टीकमगढ़ से अलग होके बना है, ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होके बना है। ये कब बना है, 2018 में बना है। हर 5 साल में हम क्या कर रहे हैं, नए जिले बना रहे हैं, ठीक है। मंडला, आपको मंडला देखना है, मंडला से अलग होके हमने क्या बनाया था, याद है आपको, डिंडोरी बनाया था, ठीक है। डिंडोरी कब बनाया था, 1998 में, ठीक है। फिर खरगोन से अलग होके हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था बड़वानी। खरगोन से अलग होके बड़वानी, खंडवा से अलग होके बुरहानपुर, ठीक है। बड़वानी कब बना था, ये भी 1998 में बना था। अलीराजपुर, अलीराजपुर कब बनाए हमने, 2008 में। किससे अलग करके, झाबुआ से अलग करके, ठीक है। अलीराजपुर के साथ साथ हमने सिंगरौली भी बनाया था सीधी से अलग करके, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको याद होंगी, नहीं तो एक बार आप दूसरा वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने ट्रिक के साथ याद करवाया वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ट्राइब के लिए। कहाँ है ये, अमरकंटक में। अमरकंटक कौन से जिले में है, अनूपपुर जिले में है, ठीक है। अनूपपुर जिला शहडोल संभाग, अनूपपुर जिले में है। फिर ये बना कब था, ये बना था 2008 में, ठीक है, ये 2008 में बना है। कटनी में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी आपको महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी, ठीक है, योगी विश्वविद्यालय। ये कब बना है, ये बना है 2009 में, ठीक है। भोपाल में आपको 3 यूनिवर्सिटी मिलेंगी, देखते हैं कौन कौन सी। एक तो मिलेगी बरकतुल्ला, ठीक है, बरकतुल्ला। ये कब बनाया, 1970 में, बहुत पहले बनाया गया था। बरकतुल्ला के अलावा आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, एक मिलेगी अटल जी के नाम से हमने बनाई थी, अटल जी के नाम से बनाई थी हमने, हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय,
ये कब बनाया था? ये बनाया था 2011 में, ठीक है। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पे। माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पे हमने कौन सी बनाई थी? ये हमने बनाई थी पत्रकारिता विश्वविद्यालय बनाया। ये कब बनाया? ये हमने 1991 में बनाया है, ठीक है। फिर रीवा में आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी अवधेश प्रताप। ये कब बनाया हमने? 1968 में, ठीक है। तो मरकंटक में कौन सी आपकी जनजाति हो जाएगी? 2008 में बनी है, ठीक है। कटनी में महेश योगी 2009 में बनी है। फिर भोपाल में बरकतुल्ला 1970, फिर अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय 2011 और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता 1991 में बना है, ठीक है। और ये आपका रीवा में बना है अवधेश प्रताप 1961। ये सारे विश्वविद्यालय हैं आपके मध्य प्रदेश के, मैंने साथ में ईयर भी बता दिए हैं, ठीक है। आगे चले, उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं आपको मिलेंगी विदिशा में। हम लोग जो है पूरी कोचिंग के बच्चों को लेकर गए थे उदयगिरी गुफाएं घूमने की, देखते हैं क्या है वहां पे। तो वहां पे आपको नंबर कितने मिलेगी गुफाओं की? 20 गुफाएं हैं, ठीक है, 20 गुफाएं हैं। लेकिन ये गुफाएं जो है ना एक मजाक थी, मतलब आप भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है। वो दीवार में थोड़ा सा गड्ढा कर रखा है और उसको बोल दिया कि गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, कि बस काउंट कर रखी है ये गुफाएं हैं। एक्चुअल में वहां पे है ही नहीं कुछ, बस 1-2 गुफाएं ऐसी हैं जहां पे कुछ है। जैसे कि आपका गुफा नंबर जो है 5, वहां पे आपको मिलेगा वराह अवतार, ठीक है। उदयगिरी में अगर कोई देखने वाली चीज है तो वो है वराह अवतार। बहुत बड़ी मूर्ति बनी है विष्णु जी के वराह अवतार की, गुफा नंबर 5 में, ठीक है। यहाँ 20 गुफाएं हैं। ये आपके गुप्त काल से रिलेटेड है, ठीक है, गुप्तकालीन गुफाएं हैं ये, गुप्तकालीन गुफाएं। ये गुफाएं हिंदू के साथ साथ जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। आपको उदयगिरी गुफाओं के बारे में 1-2 चीजें और बता दूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। एक आपको उदयगिरी पर्वत मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको बिहार में, ठीक है, उदयगिरी पर्वत बिहार में मिलेगा। इसके अलावा आपको उदयगिरी और खांडगिरी, ठीक है, उदयगिरी और खांडगिरी केव भी मिलेगी। केव मतलब गुफाएं। तो उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं आपको उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा में। तो जब आपके पास ऑप्शन आए तो देखिएगा कि यहाँ पे उदयगिरी गुफाएं सीधे पूछा है मध्य प्रदेश है या फिर ऐसे दिया है ऑप्शन, तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। लेकिन अगर उदयगिरी के साथ साथ खांडगिरी गुफाएं भी दिया हुआ है तो वो कहाँ है? आपके उड़ीसा में है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है। गुप्तकालीन गुफाएं हैं वराह अवतार, गुफा नंबर 5 जो सबसे ज्यादा फेमस है। फिर हो गया उज्जैन में आपको भर्तहरि की गुफाएं मिलेंगी, ठीक है, भर्तहरि की गुफाएं मिलेंगी, भर्तहरि केव्स, ठीक है। विदिशा देख लिया। खजुराहो में आपका खजुराहो मंदिर मिलते हैं चंदेल वंश के टाइम के। फिर मांडू में आपको मिलेगा लोहानी केव, लोहानी गुफाएं, ठीक है, लोहानी गुफाएं। और धार में आपको मिलेगा बाघ की गुफाएं, ठीक है, बाघ की गुफाएं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? मैंगनीज के बारे में पूछा हुआ है, कहाँ मिलता है? ये आपको मिलेगा बालाघाट और छिंदवाड़ा वाले एरिया में, ठीक है। बालाघाट में जो खान है सबसे ज्यादा फेमस वो है भरवेली खान, ठीक है, भरवेली खान, ठीक है, मैंगनीज की है। ये एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है किसकी? मैंगनीज की। और ये हैंडल कौन करता है? MOIL, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड। ये जो है मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, ये मिनी रत्न कंपनी है। तो ये यहाँ से मैंगनीज निकालती है, ठीक है। भरवेली के अलावा आपको नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा, यहाँ पे भी मैंगनीज मिलेगा, ठीक है, नागपुर और भंडारा वाले रीजन में भी मैंगनीज मिलेगा। यहाँ से भी आपकी जो MOIL, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, ये एक्सट्रैक्शन कौन कर रहा है मैंगनीज का? MOIL ही कर रही है, ठीक है। बालाघाट के अलावा, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक तो बालाघाट हो गया, ठीक है, बालाघाट। फिर एक जगह और छिंदवाड़ा, यहाँ पे आपको मैंगनीज मिल ही रहा है।
इसके अलावा आपको झाबुआ में भी मैंगनीज मिलेगा। मैंगनीज का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। एक तो मेन जान लीजिए कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका उपयोग होता है ड्राई बैटरी में, ठीक है। ड्राई बैटरी में जो MOIL है, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, वो भारत में बहुत बड़ा मैंगनीज का प्रोवाइडर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, बालाघाट में आपको एक चीज़ और मिलेगी। बालाघाट में क्या मिलेगा आपको? तांबा, कॉपर भी मिलेगा, ठीक है। कॉपर और भी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है। ये मलाज खंड माइन में, ठीक है। ये भी बालाघाट में ही है, सबसे बड़ी माइन तांबे की, ठीक है। तो जो तांबा है, कॉपर और, वो मलाजखंड माइन से निकाला जाता है, बालाघाट में ही स्थित है। और जो मैंगनीज है वो भरवेली खान से निकाली जाती है, वो भी बालाघाट में ही है, ठीक है। बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल की दृष्टि से और अपने मैकाल वाले रीजन में आता है, ठीक है। विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था? ठीक है, ये है कहाँ पे विराटेश्वर मंदिर? ये है शहडोल में। निर्मित किसने करवाया था? महाराज युवराज देव ने। ये किस वंश से रिलेटेड थे? ये कलचुरी वंश से रिलेटेड थे, ठीक है, कलचुरी वंश से रिलेटेड थे। ये जो विराटेश्वर मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है, ठीक है, शिव जी का मंदिर है। और ये कलचुरी वास्तुकला का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, मतलब कलचुरी वास्तुकला का बहुत अच्छा उदाहरण है, कलचुरी वास्तुकला का, ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर इस मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ पे 1895 से मेला लग रहा है। कौन सा मेला? जिसका नाम है बाण गंगा मेला, ठीक है, बाण गंगा मेला 1895 से लग रहा है। स्टार्ट किसने करवाया था? ये रीवा के जो राजा थे, रीवा के राजा गुलाब सिंह, ठीक है, गुलाब सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये फिर हर साल लगता है ये विराटेश्वर मंदिर के आसपास, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लोकप्रिय कालिका माता का मंदिर स्थित है? कालिका माता मंदिर ये आपको मिलेगा रतलाम में, ठीक है, रतलाम में मिलेगा कालिका माता मंदिर। आगे देखते हैं, छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान है, ठीक है। पातालकोट कहाँ मिलेगा आपको? छिंदवाड़ा में मिलेगा। किससे रिलेटेड है? गोंड और भारिया से रिलेटेड है। इसे पातालकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो स्थिति है या इसकी जो लोकेशन है वो 3000 फीट नीचे है, ठीक है। 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले यह जिले का हिस्सा था। किस जिले का हिस्सा था? अलीराजपुर किससे अलग होकर बना है? ये झाबुआ से अलग होकर बना है। ईयर दिखा ही हुआ है कि ये 2008 में अलग हुआ था। आप देख रहे हैं शुरू से लेके अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, किससे? जिले से रिलेटेड, उनकी लोकेशन से रिलेटेड, वो किस संभाग का हिस्सा थे, वो किस जिले से अलग होकर बने। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये क्वेश्चन आसान होते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बड़वानी किससे अलग होकर बना है? खरगोन से अलग होकर बना है। कब? 1998 में। फिर हो गया आपका रतलाम किस संभाग में आता है? ये आता है उज्जैन संभाग में, ठीक है, उज्जैन संभाग में आता है। उज्जैन संभाग में मैंने टोटल कितने जिले बताए थे आपको? 7 जिले बताए थे, ठीक है, 7 जिले बताए थे। और धार किस संभाग में आता है? ये इंदौर संभाग में आता है, उसी का पड़ोसी है इंदौर संभाग। इसमें कितने जिले बताए थे? 8 जिले बताए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मध्य प्रदेश के नए क्वेश्चंस लेके। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।